मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी दाखिल। मुस्लिम फरीक ने कहा फैसले में हैं कई खामियां। इस्मत दरी कत्ल वाक़े पे दिल्ली से हैदराबाद तक एहतजाज और हंगामा। मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि हैदराबाद इस्मत दरी सानिहा के मुल्जिमीन को फांसी हो। महाराष्ट्र में अब 40,000 करोड़ पर घमासान। बीजेपी एमपी हेगडे ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए बचाने के लिए फडणवीस ने वजीर आला बनने का ड्रामा किया। निकाह हलाला और एक से ज्यादा शादी को गैर आईनी करार देने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। प्याज पर दिल्ली और मरकजी हुकूमत आमने सामने। केजरीवाल हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि प्याज से लदी गाड़ियों को दिल्ली नहीं आने दे रही है मोदी हुकूमत। एनआरसी पर अमित शाह का पलटवार। झारखंड की रैली में शाह ने कहा कि बाहरी लोग राहुल बाबा के चचेरे भाई हैं, उन्हें चुन चुन कर मुल्क से बाहर करेंगे। ईवीएम की जांच का मुतालबा करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद। मोबाइल, इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस महंगी होने पर प्रियंका गांधी बोली कॉर्पोरेट दोस्तों के फायदे के लिए लोगों पर बोझ डाला गया। इंदौर में अखबार के मालिक के होटल दफ्तर पे छापे में 67 लड़कियां बरामद। 150 करोड़ की जमीनों के कागजात सामने आए। कश्मीर में जंगजू की बड़ी साजिश नाकाम। बारामूला में भारी मकदार में मुहलिक अशिया बरामद। गंदे पानी की सप्लाई पर दिल्ली असेंबली में हंगामा। बीजेपी लीडर का असेंबली से वॉकआउट और वजीर आला दफ्तर के सामने एहतजाज। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद अयोध्या अराजी तनाज़ा मामले फैसले पे जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अर्जी दायर की है। ये अर्जी मौलाना सैयद असद रशीदी की जानिब से दाखिल की गई है, जो इस मामले में मुस्लिम फरीक के 10 अर्जी गुजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि फैसले में कई खामियां हैं और इस पे आइन के दफा 137 के तहत नजरसानी की जरूरत है। 216 सफाहात पर मुश्तमिल इस अर्जी में अर्जी गुजार ने आईनी बेंच के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अर्जी में मुस्लिम तंजीमों का मुअक्कफ फिर से सुने जाने का मुतालबा किया गया है। इस्मत दरी के वाक़यात की गूंज दिल्ली से हैदराबाद तक सुनाई दी। मुल्क की बेटियों ने जहां दिल्ली से हैदराबाद तक उसके खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा किया। हैदराबाद, मध्य प्रदेश, रांची और वडोदरा में पेश आए इस्मत दरी की वाक़यात के खिलाफ एहतजाज करने और इंसाफ के मुतालबा के लिए मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों के लोग जंतर मंतर पर जमा हुए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन जैसी कई तंजीमों की मुश्तरक क़यादत में मुनाकिद एहतजाज मुजाहरा में ख़वातीन ने कहा कि मुआशरे में रूनमा हो रहे वाक़यात को लेकर वो फ़िक्रमंद हैं। ख़वातीन कितनी गैर महफूज हैं, इस पर बहस करने के लिए हमें दूसरी निर्भया क्यों चाहिए। अदालती निज़ाम को फौरी तौर पर इंसाफ यकीनी बनाना होगा ताकि मुतासरीन कुंबे को राहत मिले। निर्भया इस्मत दरी के कसूरवार अब भी जेल में हैं और उन्हें अब तक फांसी नहीं दी गई। वहीं पार्लियामेंट में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो और कोई भी नेता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में इस तरह की दुर्घटना किसी बच्ची के साथ। इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा। हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध होगा। जया बच्चन ने कहा कि
سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو گھٹنا حیدرآباد میں ہوئی اس کے پہلے دن بھی اسی جگہ ایک حادثہ ہوا. کیا وہاں کے جو سیکیورٹی انچارج ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, do you not think that they should be answered? They should be questioned and they should be asked to give an answer why they were not able to protect that area. جہاں پہلے بھی ایک دن پہلے حادثہ ہو چکا تھا. سر, I think that these people need to be shamed in front of the entire country. People who have not done their jobs properly, of course, the guys who have committed the crime, definitely. Right, ma'am. اگر ایسا اس طرح کی چیزیں کچھ کنٹریز میں ہوتی ہیں, وہاں پبلک اس کو جسٹس دیتی ہے. میرا سجیشن ہے, I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. آج بس اتنا ہی. مشرق نیوز کے ناظرین, شب بخیر.